सभी को हाथ जोड़कर राम राम। श्री भगवान समालिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का विषय था सत्संग। सत्संग का क्या मतलब है? डेफिनेशन ऑफ सत्संग, सत्संग की परिभाषा। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा रिवाज चल रही है कि भाई सत्संग जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं। तो सत्संग जा तो रहे हैं, लेकिन सत्संग का कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है कि एक्चुअल में सत्संग होता क्या है। दोनों तरह के जा रहे हैं। जिनको सत्संग का बोध है, जिनको सत्संग का पता है, वो भी जाते हैं सत्संग। अच्छी बात है, सत्संग जाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो सत्संग का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। विषय ये नहीं है कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विषय ये है कि भाई सत्संग का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर हम सत्संग जा रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं जीवन में, तो उसका मतलब पता होना चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है। तो बोला सत्संग से हो बुद्धि चेतन, गुरु बिन मिलता ज्ञान नहीं, और वह दुनिया में दुख पाओगे जिनके पास ईमान नहीं। तो भाई सत्संग से बुद्धि चेतन होता है, लेकिन सत्संग क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। सत्संग, सत्य प्लस संग, संग बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। तो सत्य का साथ देना ही सत्संग है। तो भाई सत्संग को अगर समझना है तो सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी हमारे को सत्संग समझ में आएगा। जैसे जो गृहस्थ जीवन में है, सबका अपना अलग अलग जीवन है। कोई गृहस्थ जीवन में है, कोई साधु के जीवन पे है, जिसने भगवा बाणा ले रखा है। तो सबका अलग अलग अपना अपना जीवन है। तो गृहस्थ जीवन में जैसे हम हैं, तो गृहस्थ जीवन को पहले समझना पड़ेगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, तो यह समझ में आएगा, तभी हम सत्संग का फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए पहले क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे सत्संग बोले तो, सत्य का संग बोले तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सत्य ही पता चल गया तो फिर तो आत्मा परमात्मा के रूप में हो जाती है। सत्य तो एक ही है, परमात्मा है, लेकिन सतमार्ग पर चलने वाला सच्चा इंसान होता है, और वो उसका फायदा भी उठाता है, और उसको अंदरूनी खुशी भी मिलती है कि भाई मैं सतमार्ग पे चल रहा हूँ। तो इसलिए बोला इलाज हो है बीमारी का, वहम की दवा किससे है। और मैं बैठा बैठा नू सोचे जासूं, या पागल दुनिया जा किससे। तो भाई इलाज होता है बीमारी का। पहले आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को बीमारी क्या है, मैं सत्संग किस लिए जा रहा हूँ। क्योंकि दो तरह के आदमी सत्संग में जाते हैं। एक तो क्या है, भाई सही सतमार्ग पे चल रहा है, वो तो सत्संग में इसलिए जाता है कि वो बोला था भाई सत्संग से हो बुद्धि चेतन, गुरु बिन मिलता ज्ञान नहीं, और वह दुनिया में दुख पाओगे जिनके पास ईमान नहीं। तो जिस लेवल पे वो सत्संग सत्य मार्ग पे चल रहा है, तो सत्य को और ज़्यादा समझना चाहता है कि उस सत्य
इतना जल्दी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। तो परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है। तो उसमें परसेंटेज होती है, कोई 10% समझ गया, कोई 20% समझ गया, कोई 30 समझ गया, कोई 40 समझ गया, कोई 50 समझ गया। कहने का मतलब कोई 90 समझ गया, और 100 अगर समझ गया तो परमात्मा है। तो 100 का 100 तो भाई वही समझ पा, उन्हीं की समझ में है जो भी है। तो यह जो ब्रह्मांड है, यही भगवान है, और इसी को समझना पड़ेगा, इसी को देख के हमने समझना पड़ेगा। बोलते हैं भाई सृष्टि के अंदर जितनी भी रचनाएं हुई हैं, ब्रह्मांड जो है वो इस पिंड के अंदर है। जैसे हम बाहर देखते हैं तो वही ब्रह्मांड इस पिंड के अंदर है। तो उसको समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। खुद का खुद से ही सवाल है कि भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ। दूसरे को बोल के कोई फायदा नहीं है, खुद को खुद से ही सवाल करना पड़ेगा कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। तभी हमारे को अनुमान लगेगा कि भाई सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए सत्य को समझने की कोशिश करें, सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें, तभी सत्संग समझ में आएगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे कई आदमी बोलते हैं कि भाई, ऐसे ही बात चल रही थी, कई बैठे थे, बोला भाई मैं तो रोज सत्संग जाऊँ। कोई कहा भाई मैं तो 2 घंटे सत्संग जाऊँ, कोई कहा 5 घंटे सत्संग जाऊँ। तो कहने का मतलब क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मायने नहीं रखता। बोला सांस 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 में सुमरण कर ले, व्यर्था जाए एक सांस नहीं। सतमार्ग में लगे पुरुष का किसे तरिया भी नाश नहीं। तो जो सच्चे मार्ग पे चल रहा है, तो बोलते हैं भाई वो हर एंगल से फायदे में है। तो 2 तरह के आदमी जाते हैं सत्संग में। जैसे मान लो, एक तो ये जाता है कि भाई उसको सत्य का ज्ञान है, तो इसलिए सत्संग में अपना लेवल अप करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। और एक दूसरे भी जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा समाज में, जैसे मान लो नहीं बोलते हैं भाई ये आदमी सत्संगी है, लेकिन क्या है अपने पारिवारिक मसलों में उलझ जाता है, वहाँ पे सत्य का कुछ फायदा नहीं उठा पाता है। तो जैसे मान लो अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, जैसे जो गलत है आदमी, मान लो जिनको यह नहीं पता है कि सत्संग क्या चीज़ होती है, तो वो सत्संग में जाते हैं टाइम पास के लिए, एंजॉय के लिए, तो सुनते हैं लेकिन उन बातों पे अमल नहीं करते हैं। तो समस्या ये आ जाती है कि सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इनका अमल कैसे करना है। वो सोचते हैं कि भाई सत्संग में आ गए, अभी 2 घंटे सत्संग सुन लिया, बस अभी जाओ अभी कुछ भी करो। तो यह नहीं है सत्संग, क्या सत्य का संग पल पल, मतलब जहाँ भी आप कदम रखो वहीं पता चलना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदा सत्संगी है। तो उससे पता लगता है। और इसमें किसी को बताने की समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पता लग जाता है। दूसरे ही बता देंगे कि भाई हाँ ये आदमी सही है और ये गलत है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अपनी अंतरात्मा बताती है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। दूसरे किसी को किसी से बोलने की कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसलिए यही टॉपिक था आज का, सत्संग का। और मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर अध्यात्म मार्ग पे बनाता हूँ। तो अध्यात्म को समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी जिसने समझा है तो उसने फ़ायदा भी उठाया है। और अपने बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि भाई
अच्छे काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, कॉमन बात है। तो इसलिए मतलब सत्संग को समझने की कोशिश करें। लेडीजें भी बहुत ज़्यादा आजकल सत्संग में जा रही हैं। तो एक लेडीज़ को मैं पूछने लगा, ऐसे अपने पड़ोस में है ताई, तो अरे रोज़ सत्संग में, रोज़ सत्संग में। मैं बोला ताई कि जा करो रोज़, बोले सत्संग में जावा भाई। मैं कद सीधा शुरू कराया है, मेरे ख्याल में 60-65 की हो रही होगी। तो बोली भाई वैसे ये बजान लगी हूँ मैं तो इसलिए मतलब ये उन्हें सत्संग पकड़ा है, तो मतलब काफ़ी लेट है। देखो सत्संग ऐसी चीज़ नहीं है, ये नहीं है कि भाई उम्र के हिसाब से चलता है। कहने का मैं फिर कहने लग गया, मैं कहा ताई ये तो सत्संग में जान लगी, ये सतमार्ग पर चल रहा था, इसका मतलब ये थी था झूठे मार्ग पर चल रही थी। बोले वह कहने लगे रे भाई नुए जिंदगी गवा दी। तो कहने का मतलब क्या है, नुए जिंदगी नहीं गंवानी चाहिए, सत्संग को भी सुनना चाहिए, और उस पर मेन बात यह है उस पर अमल करना चाहिए। खाली सुनने से सुनाने से तो खाली एक मनोरंजन टाइप माना जाएगा। सुनना अच्छी बात है, सुनो, लेकिन उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो इसलिए यह आज सत्संग का विषय था। और भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं इस टाइप की, घर परिवार की, सत्संग की, आध्यात्मिक मार्ग पर ज़्यादातर वीडियो बनाऊँगा, और पारिवारिक समस्याओं को आपके सामने लेके आऊँगा। और आपको अगर सत्संग की परिभाषा अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर करना। सबका अपना अपना मत है, किसी भी विषय में हर आदमी अपना अपना मत बताता है, लेकिन जिसका मत जिसको अच्छा लगता है वही उसको सुनता है और उस पर अमल करता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भाई इस बात पे गौर करना, सत्संग का कोई ये नहीं है कि भाई बूढ़े हो गए सत्संग करेंगे। सत्संग कभी भी कर सकते हैं, बचपन में भी कर सकते हैं, बड़े होकर भी, जवान होकर भी, बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे में ज़्यादातर लोग सत्संग का रास्ता इसलिए पकड़ते हैं कि वो चारों तरफ से ठोकर खा चुके होते हैं, तो उनको फिर थोड़ा महसूस होता है कि भाई खुशी है तो मतलब परमात्मा में है, तो इसलिए वो परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि समय रहते हुए ही इस चीज़ की खोज करें, सत्य की, और अपने जीवन में खुशी पाएं। सब लोगों से यही आशा करता हूँ। और आज का टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।